कहते हैं कि कोई भी गुनहगार गुनाह करने से पहले अपने गुनाह को छिपाने के लिए हर वो काम करता है, हर वो कोशिश करता है जिससे कि उसका गुनाह सामने ना आ सके। बाकी उसे ये नहीं पता होता है कि वो जैसा कर्म कर रहा है एक ना एक दिन घूम के उसके सामने ही आने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रही? दरअसल आज की जो कहानी उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दो बच्चों की माँ एक दिन एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ती है, एक ऐसे राह पे निकल पड़ती है जहां की एक व्यक्ति का बड़े ही खौफनाक तरीके से कत्ल होता है। और जब इस कत्ल का खुलासा होता है तो बड़ा ही चौंकाने वाला होता है। आखिरकार एक कहाँ की कहानी है, किसकी है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का एसके क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे एसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ वाकई हैरान कर देने वाली है। और आजकल के समय में तो मानो जैसे एक ट्रेंड सा चला हुआ है। इस प्रेम नाम के शब्द को इस कदर बदनाम किया गया कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ना जाने किस उम्र में, ना जाने किस पड़ाव पे किसको कब किससे प्यार हो जा रहा है और कब कौन किसका साथ छोड़ दे रहा है, ये कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, भरोसा नहीं कर सकता। तो आज की कहानी इसी प्यार और भरोसे को तोड़ती हुई 29 जुलाई 2025 अलीगढ़ का एक इलाका लगता है धनसारी। इसी धनसारी क्षेत्र का रहने वाला यूसुफ पेशे से एक बेलदार मजदूर रहता है। यूसुफ के घर में उसकी पत्नी तबस्सुम और यूसुफ के दो बेटे, एक बेटा अदलान जिसकी उम्र 6 साल और दूसरा बेटा असलान जिसकी उम्र 4 साल। यूसुफ मेहनत मजदूरी करके अपने पत्नी को, अपने बच्चों को वो हर एक खुशी देने की कोशिश कर रहा था। माता पिता से अलग रहता था, अपने अम्मी अब्बू से अलग रह के अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को उठाता था। 29 जुलाई को सुबह सुबह के वक्त नाश्ता करता है। इसके बाद वो अपने दोपहर के खाने के लिए टिफिन लेता है और अपनी पत्नी से शाम को वापस आने की बात कह के घर से निकलता है, काम पे जाता है। पर 29 जुलाई की शाम हो जाती और शाम अब रात में तब्दील होने लगती है। रात के लगभग 8 बज जाते हैं। जो तबस्सुम है वो अपने पति का इंतजार कर रही, बाकी पति आता नहीं है। फोन करती है तो फोन स्विच ऑफ होता है। अब धीरे धीरे इंतजार करते करते कि हो सकता है किसी काम से कहीं अटक गया यीशु, कुछ देर में वापस आ जाएगा। बाकी इंतजार करते करते अब 10 बज जाता है और जब 10 बज जाता है तो जो तबस्सुम है वो अपने ससुर के घर जाती है। पड़ोस में ही उसके सास ससुर, उसके और वे नात रिश्तेदार उनके घर जाती है और कहती है कि ऐसा कि अभी तक यूसुफ का कुछ अता पता है नहीं, घर में साग सब्जी है नहीं। मैं उसका इंतजार कर रही थी पर वो आया नहीं काम पर से वापस, मोबाइल स्विच ऑफ। अब चूंकि कभी कदार किसी को देर सबर हो जाती है, यूसुफ के पिता कहते हैं कि ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, आ जाएगा। अब इंतजार करते करते रात बीतने लगती। अब 29 से 30 जुलाई आ जाती। पता चलता है कि यूसुफ तो घर आया ही नहीं। अब सुबह सुबह घर के पास लोगों का जमावड़ा होने लगता है कि यूसुफ आया नहीं। बाकी कुछ आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि ऐसा है कि 24 घंटे हो चुके तो क्यों ना यूसुफ के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए। अब वही नजदीकी थाने में यूसुफ का पिता और कुछ और लोग जाते हैं उसकी पत्नी को लेके और यूसुफ के
गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब इधर पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग जल्द ही यूसुफ को तलाश करेंगे। पूछते हैं कि किसी से बात विवाद, किसी से कोई झगड़ा फंसा। तो सारे मोहल्ले के लोग, सारे नात रिश्तेदार कहते हैं कि यूसुफ जितना सीधा इस मोहल्ले में कोई है नहीं, उसका किसी से क्या विवाद हो सकता है, ज्यादा रुपए पैसे तो है नहीं जिससे कोई टेंशन है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं। यूसुफ बड़ा सीधा साधा। पुलिस वाले भी बड़े हैरान हैं कि एक सीधा साधा व्यक्ति किसी से दुश्मनी है नहीं, अचानक से कहाँ गायब हो गया। तभी पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है और ये फोन एक इलाका चौकी बिलरामपुर गांव नगला छत्ता से कि एक घर है जो सालों से बंद पड़ा है, वहां से बड़ी तेज दुर्गंध आ रही। और जब ये बात पुलिस के पास आती है तो पुलिस वहां पहुंचती और जब उस घर के पास जाती है तो वाकई बदबू बहुत भयंकर रहती है। जब अब उस बंद कमरे के भीतर जाती है, सालों से वो घर खाली था, जब उसके भीतर जाती है तो देखती है कि एक व्यक्ति जिसका पेट पूरी तरह से फटा हुआ है और तेजाब का उसके ऊपर छिड़काव किया गया जिससे कि उसका चेहरा भी बिगड़ चुका है और उसके जो पेट फटा हुआ है उसमें भी तेजाब डाला गया है। जब पुलिस ये देखती है तो पुलिस भी सोचती है कि किसी ने बहुत बड़ी दुश्मनी इससे साधी। आखिर ये व्यक्ति कौन है, चेहरे से तो पहचान नहीं हो पाती। बाकी ध्यान में आता है कि कल एक गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज थी यूसुफ का। यूसुफ के घर वालों को सूचना दी जाती है। यूसुफ के अम्मी अबू और यूसुफ के और भी रिश्तेदार और उसकी पत्नी वहां पहुंचते हैं। देखते ही देखते यूसुफ का पिता चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, क्योंकि जो उसके पैर पे एक निशान था जिसको देखने के बाद यूसुफ का पिता पहचान जाता है कि ये तो यूसुफ की ही डेड बॉडी। तबस्सुम का भी बड़ा रो रो के बुरा हाल, तबस्सुम भी बेहोश हो जाती। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती और पूछताछ अपने हिसाब से अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और कई तरीके से जांच करने की कोशिश करती है। तभी दानिश का एक रिलेटिव कहता है, अरे इसे यूसुफ का रिलेटिव एक कहता है कि दरअसल हमारे गांव का ही रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम दानिश है। दानिश की उम्र 24 साल। कुछ सालों से दानिश का कुछ तो चक्कर यूसुफ की पत्नी तबस्सुम के साथ है और हमें तो लगता है कि इस कत्ल में इस दानिश का हाथ है। बाकी ऐसे किसी कहने पे पुलिस तो कार्रवाई करती नहीं, उसे सबूत चाहिए, जो कि कोई सबूत था नहीं। अब पुलिस यूसुफ की पत्नी और यूसुफ की कॉल डिटेल निकालती, तो यूसुफ के कॉल डिटेल में तो कुछ ऐसा रहता नहीं। बाकी जो यूसुफ की पत्नी तबस्सुम, उसके कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर जिससे कि उसकी घंटों घंटों तक बात, और 29 जुलाई को भी लगभग पूरी रात बात हुई रहती है। और ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि दानिश का होता है। जब पुलिस को यह लग जाता है कि वाकई वो व्यक्ति सही कह रहा था, फिर पुलिस दानिश को उठाती है और जब थाने लेके जाती तो कुछ ही देर के बाद दानिश टूटता है और जब टूटता है तो अपना गुनाह को बोलता है। वो कहता है कि मैंने कत्ल तो किया है पर अकेले नहीं किया। दरअसल 29 जुलाई को जब यूसुफ घर से निकलता है, उसके बाद यूसुफ की पत्नी दानिश को फोन करती, और दानिश को इसलिए फोन करती है क्योंकि दानिश को लेके अक्सर यूसुफ को शक हो गया था। तबस्सुम से झगड़ा होता था, जबकि तबस्सुम 2 बच्चों की मां थी। यूसुफ बार बार कहता था कि तुम 2 बच्चों की मां, अगर जो इस बात को कोई जानता है तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, तुम सुधर जाओ। बाकी तबस्सुम सुधरने का नाम नहीं लेती। अब 29 जुलाई को
दोनों में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद अब यूसुफ आगे आगे निकलता है, पीछे से तबस्सुम भी निकलती है। और जैसे ही चौकी बिलरामपुर गांव नगला छत्ता के पास एक रोड पे ही घर रहता है, जो कि काफी सालों से सुनसान पड़ा रहता है, वीरान पड़ा रहता है, टूटा फूटा घर रहता है। जब वहां पहुंचता है तो पीछे से यूसुफ की पत्नी भी पहुंचती है। तबस्सुम कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी। यूसुफ रुक जाता है, सीधा साधा व्यक्ति कहता है कि ठीक है। अब वो उसको उस टूटे फूटे घर में लेके जाती है, जहां की दानिश पहले से ही मौजूद होता है। तबस्सुम कहती है कि देखो, जो मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम घर से चले आए हो तो मैं बहुत सोची कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दानिश कहता है कि चलो, भले देर से सही, अगर जो भूला भटका देर से भी घर आए तो उसे एक बार माफ कर देना चाहिए। चलो, मैंने तुमको माफ किया। इस पे जो तबस्सुम है, यूसुफ से कहती है कि अब घर तो तुम शाम को आओगे, बाकी अभी मुझे तुमसे प्यार करने का मन कर रहा है। यूसुफ कहता है कैसी बात कर रही हो? तो कहती है यहाँ कोई आता जाता है नहीं, सालों से ये घर बंद पड़ा है। आज मैं अकेले में तुमको यही प्यार करना चाहती हूँ। और एक कहते हुए उसका हाथ बांधने लगती है। यूसुफ कहता है कि ये क्या कर रही है? वो कहती है कि यार तुमको दूसरे तरीके से प्यार करूंगी। उसके हाथ को बांध देती है, उसके पैर को बांध देती है, उसके अब कपड़े को उतारती है। यूसुफ अभी कुछ कह पाता, इससे पहले वहां दानिश सामने आ जाता और दानिश उसके मुंह में उसी के शर्ट को उठा के ठूस देता है। और जो दानिश की पत्नी, जो यूसुफ की पत्नी, वही बगल में एक फावड़ा था, फावड़ा उठाती और इस अपने पति यूसुफ के पेट पे बड़े जोर से वार करती है। पेट फट जाता है एक ही वार में। और तब तक दानिश एक धारदार चाकू लिया रहता है, उसके गर्दन पे वार करता है। अब ये दोनों मिलके यूसुफ को तो मारते हैं, और मारने के बाद एक कैन में पहले से ही वहां एसिड लेके गए रहते हैं, उसके चेहरे पे और उसके फटे हुए पेट पे डालते हैं। और डालने के बाद वहां से दोनों चले जाते हैं। अब ये यूसुफ की पत्नी को लगता है कि अब हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, पर कहते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से लोग पकड़े जाते हैं। और आजकल तो फोन का जमाना है, कॉल डिटेल और तमाम ऐसी जानकारियों से लोग पकड़े जा रहे हैं, पर ऐसी गलती करने से मान नहीं रहे। और आजकल तो ट्रेंड सा चल गया, पत्नियां पतियों को कैसे काट रही, कैसे मार रही, मानो कलयुग का अंतिम चरण चल रहा। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।